My first time, experiencing the summer in Wimbledon. So very excited for that. I would say probably the drop shot that Alcaraz plays. I'd associate that with the short arm jab. I'm rooting for Sinner. I hope he wins. He's a great player and he looks like a great personality on and off the field as well. वो उन्हीं को इनवाइट करते हैं जो वहाँ पे सीरीज के लिए अवेलेबल है. हम देखें ना, आप किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को तो नहीं बुलाया उन्होंने. इंडियन टीम वहाँ थी पिछली दफा, मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलियन स्टीव स्मिथ, जो रूट और ये लोग गए थे, ये क्योंकि वहाँ पे सीरीज हो रही थी. यार मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही, कसम से मैं कल रात से सोच रहा हूँ. मैंने चैट जीपीटी से भी भाई पूछ लिया कि ये पाकिस्तान के प्लेयर भाई वो जो विंबलडन है, क्या नाम है भाई, वहां पे क्यों नहीं जाते? वहां पे तो भाई सारे दुनिया के क्रिकेटर हो गए, फुटबॉलर हो गए भाई, वहां पे जाते हैं, वो लोग इनवाइट करते हैं. लेकिन मैंने कभी पाकिस्तान का एक भी प्लेयर नहीं देखा है वहां पे. बाबर आजम जो कि भाई उसको किंग कहा जाता है, लेकिन अभी तक उन लोगों ने इनवाइट ही नहीं किया है भाई बॉब्जी दी किंग को. शुभमन गिल वहां पे, विराट कोहली वहां पे जाता है भाई, वो इनवाइट करते हैं. सचिन तेंदुलकर हो गया, बेन स्टोक्स, जोए रूट हो गया, बहुत सारे भाई क्रिकेटर हैं जो भाई विंबलडन वाले इनवाइट करते हैं. लेकिन पाकिस्तान का कोई एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको भाई इनवाइट किया गया हो. व्हाट इज दिस? चलो उम्मीद करते हैं कि बाबर को फ्यूचर में अगर कभी हो तो फ्यूचर में बाबर आजम को जो है वो बुलाया जाए. हम तो ये चाहते हैं कि बाबर को बुलाया जाए, लेकिन अभी देखो बाबर अभी इंग्लैंड जाएंगे ऐसा कैप्टन बन के, अगर वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो उम्मीद की जाएगी. लेकिन देखिए, शुभमन गिल को जो है वो विंबलडन में बुलाया गया, सचिन के साथ उनको इन्वाइट किया गया, ये 4th इंडियन बने और जाहिर एक एजाज की बात होती है. इंग्लैंड अपने खिलाड़ियों को बड़ा बुलाता है, हमने देखा है रूट को, बेन स्टोक्स को, बटलर को, और वहां पे इन्वाइट किया जाता है और रॉयल बॉक्स में बिठा. विंबलडन में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इनवाइट क्यों नहीं किया जाता? यार इसको शायद इत्तेफाक भी कह सकते हैं. दो चीजें मैंने पढ़ी, आप पहले अपनी बात बताएं फिर मैं बताऊं. इत्तेफाक भी कह सकते हैं क्योंकि देखें, जब विंबलडन चल रहा होता है तो मेरा ख्याल है कोई और टीम होती है या हमारी कोई सीरीज चल रही होती होगी, हम नहीं जा पाते होंगे, वो उन्हीं को इनवाइट करते हैं जो वहाँ पे सीरीज के लिए अवेलेबल है. हम देखें ना, आप किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को तो नहीं बुलाया उन्होंने. इंडियन टीम वहाँ थी पिछली दफा, मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलियन स्टीव स्मिथ, जो रूट और ये लोग गए थे, ये क्योंकि वहाँ पे सीरीज हो रही थी. दो चीजें. अच्छा, एक इत्तेफाक हुआ ही नहीं कि विंबलडन के दौरान हम कोई सीरीज वहाँ खेल रहे हैं. इत्तेफाक ही नहीं हुआ क्योंकि हम अमूमन तौर पे सीरीज खेलते हैं अगस्त में खेलते हैं, क्योंकि जुलाई अगस्त में खेलते हैं. सितंबर अक्टूबर के बाद तो वहाँ होना ही बंद हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वेदर का मामला होता है. अमूमन तौर पे इत्तेफाक ही होता है. अच्छा, ये मैंने भी बात की है, भारत से खास तौर पे खिलाड़ी कोई नहीं जाता है. विराट कोहली होते ही लंदन में, तो उनको इन्वाइट मिल जाता है. अच्छा, दूसरी जो मुझे बीइंग अ पाकिस्तानी बात लगती है, देखिए सर, इमरान खान के बाद या वकार यूनुस वसीम के बाद हमने कोई ऐसा ग्लोबली ब्रांड नहीं बनाया, मुझे ऐसा लगता है. ये भी हो सकता है, लेकिन अब बहुत सारे लोग इसको ये भी देख रहे हैं, अब शुभमन को फिर क्यों बुलाया जा रहा है? नहीं, हो सकता है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी जाते हैं भाई, ऐसे भी चले जाते हैं. क्या हुआ, एज ए फैन नहीं जा सकते? अभी मैंने एक किस बड़े क्रिकेटर को देखा है, वो फीफा वर्ल्ड कप का मैच देख रहा था यूएसए में. धोनी भी था, विराट भी था. हाँ, धोनी विराट. इन्विटेशन थोड़ी है इनको क्यों इनवाइट? इन्विटेशन थोड़ी, वो तो ऐसे मैच देखने ही है. ऐसे भी हो सकता है मैच देखने. नहीं, विंबलडन इनवाइट करता है. हाँ, खास तौर पे इनवाइट करता है और मेन गैलरी में बैठाते. देखिए बात ये, जब वसीम अकरम ने जो बेल बजाई थी लॉर्ड्स की, वो एक बहुत बड़ा एजाज था. वो क्रिकेट की तारीख में, जैसे विंबलडन की बात की जाती है, लॉर्ड्स तारीखी ग्राउंड है. 1877 में विंबलडन का आगाज हुआ तो लॉर्ड्स भी 1800 से चल रहा है ग्राउंड, और ये क्रिकेट की तारीख ऐसी टूर्नामेंट है ये विंबलडन 1877 से चल रहा है जुलाई में. तो अब बुलाना ना बुलाना, इस पे भारतीय काफी मीम बना रहे हैं. पढ़ाई होनी चाहिए, तालीम. तुम्हारा विराट कोहली तालीम याफ्ता है, 11वीं फेल है. एमएस धोनी भी नहीं है. तालीम से इसका क्या ताल्लुक है? वरना अगर तालीम की बात हो तो भाई हमारा मिसबाह अलग तो मास्टर्स है, हम उस्मान तारिक हमारा मास्टर्स है, शान मसूद हमारा मास्टर्स है, हमारा एक खिलाड़ी मेरे ख्याल से कोई पीएचडी भी है. तो बात ये कि इसमें तालीम से कोई ताल्लुक नहीं. ग्लोबली स्टार, हाँ, ये बीइंग अ पाकिस्तानी मैं जर्नलिस्ट नहीं मानता हूँ कि हमने ग्लोबली स्टार वाकई में. हमारा पता है क्या होता है, हम अभी यहाँ पे, अभी पिछले साल हमें ये बात याद नहीं आई क्योंकि स्टीव स्मिथ था और ये इंडिया से हमें जो फैन है ना वो कंपेयर करते हैं. मतलब इंडियन गया तो हमें भी जाना चाहिए, इंडियन नहीं गया तो हमें भी नहीं जाना चाहिए. इस किस्म की मतलब एक साइकी बनी हुई है ना. हमारा प्लेयर होता उनके ध्यान में भी यही बात आती. अब से चंद महीने पहले जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप और उससे पहले एशिया कप जीता तो बातें हो रही थी 2-2 3-3 टीमें बनेंगी, नहीं करनी चाहिए इतनी बड़ी बातें. वक्त से पहले बड़े बड़े भाषण नहीं देने चाहिए, चाहे वो इनके लवर्स हो. एक और ड्रामा भी है ना कि दुनिया भर में इंडिया की तारीफ करो तो बहुत मंजन बिकता है, बहुत अट्रैक्शन मिलती है. 2-2 टीम हो भाई. इधर एक टीम आयरलैंड से वही 2 से आ रही और आज 257 रन खा लिए जो इंग्लैंड ने बनाए इंडिया के खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा स्कोर. और 7 गेंदों में 62 रन चाहिए. मैच हार चुके हैं, इस सीरीज में भी क्लीन स्वीप हो चुका है. मैच बारिश ना होती तो तब भी ये हाल होता जो आयरलैंड के खिलाफ हुआ था इस मैच. मतलब हम तो सोच रहे थे कि शायद चले एक आध आयरलैंड में कुछ डिफीट हो गई, चलो 2 हो गई, चलो इंग्लैंड के खिलाफ भी चलो 1 हो गई. यहाँ मतलब आपने 5 और 2 7 T20 खेलने थे, 6 हुए, 6 के 6 हारे
और एक मैच के अलावा सब बुरी तरह हारे। और आज जोश बटलर ने और हैरी ब्रूक ने जो जी भर के पिटाई की है, मतलब आप देखें 257 रन बनाए 3 विकेट के साथ पर। जोश बटलर का स्ट्राइक रेट 204, हैरी ब्रूक का 211, अर्शदीप को 4 में 33 पड़े, लेकिन अक्षर पटेल 63, प्रिंस यादव 60। इस तरह अगर हम बात करते हैं तो बुमराह के बगैर इंडिया की बॉलिंग नहीं चल रही। और अब तो ये जो सब कुछ हुआ है इसके बाद खबरें आ रही है बहुत डिफरेंसेस हो गए हैं। गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाफ में शामिल कम से कम 1 से 2 लोगों को फारिग किया जाएगा। भाई हवा बदल गई एकदम दुनिया क्रिकेट की, इंडियन क्रिकेट की पिछले कोई 15-20 दिन में। देखिए आज आपने इंडिया के और इंग्लैंड के मैच से काम स्टार्ट करते हैं, चलो इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें मैच के ऊपर तो मैं इतनी ज्यादा बात करूंगा नहीं, ना मैं इनके मैचेस इतने देखता हूं। देखिए सिस्टम के हिसाब से बात करें या एक चीज मेरे जहन में आ रही थी, आपको याद होगा कि इंग्लैंड ने जब बेसबॉल की क्रिकेट स्टार्ट की थी तो इंग्लैंड ने ये सोचा था कि अब हम पता नहीं किस, अब आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। अब पता नहीं हम बोले फाड़ देंगे, पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, हम तो किसी को सामने खड़े भी नहीं होने देंगे। और उसके बाद जिस तरीके से इंग्लैंड का हाल हुआ, मेरे ख्याल में ये बहुत अरसे के बाद इंग्लैंड की टीम जो है वो इतना खुला डुला उसने खेला, इंडिया के अगेंस्ट इतने रन उसने किए। जिस तरह आज आपने बोला कि जॉस बटलर, मेरे ख्याल है जॉस बटलर ने पता नहीं कितने अरसे के बाद जाके उसने 100 किया है। आई थिंक उसके लिए तो प्रॉब्लम हो रही थी, किसी फॉर्मेट में उससे 100 नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल थी। आज जो है वो 131 रन की उसने इनिंग खेली है, तो इंग्लैंड का भी बहुत बुरा हाल हो गया था। अब देखिए इसकी रीजन सबसे बड़ी वजह पैसा होती है। अब पैसा क्या रीजन है? जब आप सोचते हैं ना कि यार अब जिस तरह आईपीएल है, आईपीएल में सोचते हैं कि यार पैसा इन्वॉल्व करना है, बड़े बड़े लोग आएंगे, पैसा डालेंगे, जब बोलियां लगती हैं प्लेयर्स की, फिर वो जब बोलियां प्लेयर्स की इतनी बड़ी बड़ी लगती हैं तो जाहिर सी बात है फिर आप जो है वो जिस तरीके से आप पैसा बनाते हैं या कमाते हैं, तो फिर आप ये कहते हैं कि यार अगर जिस हिसाब से पैसा लग रहा है लीग में, उस हिसाब से जो है वो क्रिकेट भी होनी चाहिए, उस हिसाब से प्लेयर्स भी हमारी लीग में होने चाहिए। अब जाहिर पता है जितना आप पैसा एक प्लेयर को करोड़ों रुपया दोगे, तो अगर फास्ट बॉलर 24-24 करोड़ में बिक रहे हैं तो फिर आप सोचोगे कि यार इस 24 करोड़ के हिसाब से फास्ट बॉलर भी हमें लीग में ठीक ठाक विकेट्स लेके दे। अगर आप किसी बैट्समैन को 22-22 24-24 करोड़ रुपया दे रहे हैं तो फिर आप कहते हैं कि यार ये सिंगल डबल वाली क्रिकेट नहीं चाहिए, इससे हमें इससे छक्के चौकों वाली क्रिकेट चाहिए। तो आईपीएल के अंदर जो पैसा लग रहा है, जिस हिसाब से लग रहा है, ठीक है, हर आईपीएल में इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, इतना पैसा आता है, विनिंग बोनस जो होते हैं, रनर अप के पैसे, विनर के पैसे, उसके अलावा जो पूरे टूर्नामेंट में जो कुछ भी हो रहा होता है, तो भाई उस हिसाब से फिर आपके प्लेयर्स को भी डिमांड उनको होती है, ओनर्स की, लीग की, कि भाई हमें फिर रन भी इसी तरह चाहिए। इसीलिए आपने देखा कि पिचेस भी ऐसी बनती रही, फ्लैट पिचेस, रोड पिचेस, छक्के मारो, लोगों को बताओ कि देखो जी हमने 24 करोड़ का प्लेयर लिया हुआ है, देखो जी हमने 18 करोड़ का प्लेयर लिया हुआ है, जिसकी वजह से छक्के लग रहे हैं, इतनी मार लग रही। तो इस आईपीएल की वजह से जो लेगेसी थी इंडिया की, सौरभ गंगोली, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग हो गया, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी हो गया, युवराज सिंह हो गया, ठीक है, और बहुत सारे इनके जो मतलब बैट्समैन थे, राहुल द्रविड़ हो गए, विविश लक्ष्मण, ये जितने भी थे, देखिए इन्होंने जो विराट कोहली हो गया, अभी रोहित शर्मा हो गए, इनकी ये जो लेगेसी बनाई है ना इन्होंने, अब विराट और रोहित शर्मा के बाद वो चीजें। तो दोस्तों आप सबने जैसे देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे चिल्ला रही है, क्योंकि इंग्लैंड में, वेंडम में भारत के दिग्गज खिलाड़ियों को इनवाइट किया गया है, इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया को इतना जलस फील हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनको इनवाइट भी नहीं किया जा रहा है, कभी पूछा भी नहीं जा रहा है। तो ये तो शर्म की बात है, ये है, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया इतना चिल्ला रही है। भारत के दिग्गज खिलाड़ियों को जैसे कि सुमन गिल और सचिन तेंदुलकर को इनवाइट किया गया है, बुलाया गया है, बहुत रिस्पेक्टफुल उन लोगों को रिस्पेक्ट दिया गया है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा अपनी कमेंट राय में ज़रूर बताना, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना।